एम्प्टी नोज सिंड्रोम, देयर इज़ अ कंडीशन कॉल्ड एम्प्टी नोज सिंड्रोम जो पेशेंट्स को बहुत परेशान करती है। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। एम्प्टी नोज सिंड्रोम यूजुअली इज़ अ पोस्ट सर्जिकल कंडीशन जहाँ पर पेशेंट को काफ़ी सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन, नाक से सांस ना आना, नेज़ल ड्राइनेस कि नाक सूखा सूखा लगता है, नेज़ल क्रस्टिंग कि नाक के अंदर पपड़ियाँ जमती हैं, बर्निंग सेंसेशन इन द नोज एंड अ फीलिंग कि नाक से हवा नहीं जा रही, यू फील एज इफ नो एयर इज पासिंग थ्रू योर नोज, सो यू फील ऑब्स्ट्रक्टेड। इसके कॉजेज क्या हैं? द कॉज ऑफ नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन इन एम्प्टी नोज सिंड्रोम इज यूजुअली बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ टर्बुलेंस, क्योंकि इतना नेज़ल टिश्यू अंदर से डाइसेक्ट कर लिया गया है कि वहाँ की रेजिस्टेंस कम हो जाती है। नेज़ल एयर फ्लो रेजिस्टेंस जो इंफीरियर टर्बिनेट और इंफीरियर मियाटिस के पास होती है वो थोड़ी पीछे की तरफ चली जाती है एंड द बॉडी लूजेस द सेंसेशन। सो अगर म्यूकोजल रिसेक्शन ज़्यादा है तो सेंसरी फाइबर्स कट हो जाते हैं, सेंसेशन कम हो जाती है, तो हवा तो पास कर रहे हैं लेकिन उसकी फीलिंग नहीं आती कि नाक से हवा जा रही है। दिस इज व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स एंड कॉजेज एन एम्प्टी नोज सिंड्रोम। और यह होता किस में है? ज्यादातर एक्सेसिव टर्बिनेट रिडक्शन जो इंफीरियर टर्बिनेट और मिडिल टर्बिनेट है, इन दोनों का कभी इंफीरियर टर्बिनेट रिसेक्शन की वजह से हो सकता है, कभी मिडिल टर्बिनेट की रिसेक्शन से हो सकता है। इसको प्रिवेंट करने के लिए ज्यादातर अगर सर्जन टर्बिनेट्स को टच करता है तो उनका म्यूकोजल सरफेस इंटैक्ट रखें और सब म्यूकोजली यानी कि म्यूकोजा के अंदर जाके कोई इंस्ट्रूमेंट या कोल्ड स्टील या माइक्रोडिब्राइडर या कोई भी ऐसी इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके मिनिमल रिसेक्शन ऑफ एंटीरियर पार्ट ऑफ इंफीरियर टर्बिनेट करें ताकि ना ज़्यादा रिसेक्शन हो और जो मीडियल म्यूकोसल लेयर है वो इंटैक्ट रहे। एम्प्टी नोज सिंड्रोम काफ़ी परेशान करता है पेशेंट को। Because of the troublesome symptoms, most patients find it difficult to carry on with their daily activities, and in spite of telling them that their nasal passage is clear by demonstrating via an endoscopy or via any other technique including CT scan that their nasal passages are clear, patients continue to be troubled and symptomatic because they cannot feel the air going through their nose and feel chronically obstructed. इसकी ट्रीटमेंट क्या है? सबसे पहले तो हम पेशेंट को एक्सप्लेन करते हैं कि क्या कंडीशन है। दूसरा, नेज़ल डूशिंग एडवाइस करते हैं, खासकर अगर नेज़ल क्रस्टिंग और सिक्रीशंस एक्यूमुलेट हो रही हैं तो नेज़ल डूशिंग के ज़रिए नेज़ल पैसेज क्लियर होता है। अगर कोई साइनस की इन्फेक्शन है उसको ट्रीट करते हैं। कभी कभी हम इंफीरियर टर्बिनेट ऑगमेंटेशन सर्जरी एडवाइस करते हैं। इसमें हम सब म्यूकोजली कुछ टिश्यू या कुछ केमिकल डाल के उस एरिया को रेज करते हैं ताकि पेशेंट का एम्प्टी नोज सिंड्रोम के सिम्टम्स कम हो और पेशेंट थोड़ा रिलैक्स्ड फील करें। एम्प्टी नोज सिंड्रोम में कभी कभी हम साइकियाट्रिक कंसल्टेशन भी लेते हैं बिकॉज पेशेंट्स आर वेरी वेरी एंक्शियस एंड क्वाइट डिप्रेस्ड एट टाइम्स, और क्योंकि अपने काम से वो हट जाते हैं, पूरी डेली एक्टिविटीज़ उनकी अपसेट होती हैं, तो साइकियाट्रिक हेल्प एंड counseling is sometimes necessary to make these patients feel better. Empty nose syndrome is a recently diagnosed condition. कभी कभी डॉक्टरों को समय लग जाता है इस कंडीशन को समझने में, लेकिन अगर आप ट्रीटमेंट के गाइडलाइंस फॉलो करेंगे तो काफ़ी हद तक आपको रिलीफ मिल सकता है।